शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा एक खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसे जान लेना और समझ लेना सबसे पहले जरूरी है, पहली जरूरत, और वो है पवित्र को पहचानना। ये पवित्र शब्द ये सबसे बेशकीमती और महत्वपूर्ण शब्द है पवित्र शास्त्र का, और इसीलिए है कि पवित्र शास्त्र कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ पवित्र बनो, मुख्य आज्ञा। और अगर ये नहीं हुए तो कुछ भी नहीं, कहीं भी किसी भी तरह से कोई गुंजाइश नहीं। इसीलिए पूरा ध्यान पवित्र शास्त्र की इस खूबसूरत रहस्यमयी खुलासे पर जो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा करने जा रहे हैं उससे बहुत ध्यान से जानना समझना। और ये बहुत बड़ा विषय है परमेश्वर की इच्छा के लिए, और वचन ये कैसे साबित करेंगे ये देखिए। अब हम शुरुआत इसकी करते हैं पहला पतरस से। पहला पतरस उसका 14 और 15 देखते हैं। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये हमेशा के लिए इसे अपने हृदय की तख्तियों पर सील लगा लीजिए। ये बनना है, पहला काम पवित्र बनना है। कैसे? वचन के अनुसार। वो बालकों जैसा पुरानी अभिलाषा, बिल्कुल इसको पढ़िए 14 से 16 10 बार पढ़िए, ये हमेशा याद रहे आपको, क्योंकि इसकी गंभीरता और बहुमूल्यता जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो अभिषेक जो पवित्र आत्मा के आग का है इसमें समझने लगेंगे। ये सांसारिक ज्ञान बुद्धि का नहीं है, परमेश्वर के जीवित वचन जो वो ज्ञान है जो पवित्र शास्त्र में है। तो पहली बात जो हुई, यशायाह में देखते हैं कि क्या घटनाक्रम हो रहा है। यशायाह 6 उसका मैं 3 से पढ़ता हूँ। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि पहला दूसरा मैं उसे छोड़ रहा हूँ, नहीं। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। पहला स्वीकार किया जाना पूरी रीति से। हाय जो शब्द आया है, कैसा श्रापित हूं मैं, अशुद्ध ओंठों वाला। मैंने क्या क्या बोला होगा, क्या क्या कहा होगा, कैसा कैसा कहा होगा। और ये पवित्र पवित्र पवित्र, ये वो शब्द है जो स्वर्गीय स्थानों में सराफ के द्वारा लगातार उसकी महिमा, स्तुति और बड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पवित्र पवित्र पवित्र, सबसे पवित्र नहीं, सिर्फ पवित्र। और पवित्र जो उसके साथ है, पवित्र शास्त्र में पवित्र बर्तन, पवित्र कपड़े, पवित्र मंदिर, ये सब पवित्र लगा है उनके साथ, उसका मायने है। और ये हम धीरे धीरे आगे चलते हुए पवित्र आत्मा के साथ समझते जाएंगे। ये नहीं कहा जाता प्रेम प्रेम प्रेम, न्याय न्याय न्याय, कोई भी ऐसा शब्द पवित्र से उच्चतम कोई भी शब्द नहीं है, सब पवित्र से निकला है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि प्रेम सबसे ऊपर है, पर यहां हम पवित्र की बात कर रहे हैं, सृष्टि रचयिता की बात कर रहे हैं, और उसकी इच्छा है कि हम पवित्र बने। पर स्वीकारेंगे तब यशायाह के जैसे। तो अगर हम आगे देखेंगे उसमें, तो सराफ ने उसके ओंठों पर अंगार को छुला दिया, उसके ओंठों पर अंगार रख दिया। मतलब अंगारा किसको दिखाता है, यहाँ धुआं किसको दिखाता है? अगर ट्रेवल निकल आप समझते हैं, बाहरी आंगन पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, तो जो पवित्र है
और जो परम पवित्र है, जो ठहराया गया वो स्थान जिसके द्वारा सब पवित्र हो रहे हैं, इसलिए वो सबसे नहीं, परम, मतलब उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। हिंदी में हो सकता है कि ये शब्द में आपको कुछ कष्ट हो, पर हिब्रू में कहा गया है लाशोन हा कोडेश खदाम बरार सफा। मैं एक शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। लाशोन हा कोडेश खदाम, जो कोडेश है, पवित्र के लिए कोडेश शब्द इस्तेमाल होता है हिब्रू में। ये हिस्से मैं इसलिए रख रहा हूं कि हर बात अच्छे से जानी समझी जाए, पवित्रता को अच्छे से जान लो, पहचान लो, क्योंकि वही बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ये नहीं बने, प्रभु यीशु ने क्या कहे हैं इसे हम देखते हुए चलते हैं। पर रोमियो 3 मैं पहले इसलिए रख दे रहा हूं इस बात को कि और जानने में, समझने में सहूलियत हो कि स्वीकार कैसे किया जाता है, क्या है मनुष्य। तो 3 का हम 10 से देखते हैं। जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके ओंठों से में सांपों का विष। सबके लिए बोल दिया गया है ये, क्योंकि सबने पाप की, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। यह है वास्तविकता मनुष्य की, और इसी को जानना, पहचानना है और हाय हाय करने लगना है। हाय हाय होना चाहिए यशायाह जैसे, स्वीकार करने के लिए, चोट लगने वाली हाय हाय नहीं। ये आत्मा की वो वहां पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि पवित्र बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। यहां तक कि सचमुच में जान लो कि पवित्र हो गए, उसके साथ हो गए, उसमें घुल मिल गए, खुद का अस्तित्व खत्म हो गया, उसकी समानता और स्वरूप में हो गए। पवित्र बनो, ये परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा है, और प्रभु यीशु ने इसके लिए कहे, वचन में बहुत स्पष्ट है। अगर हम वचन में देखें मत्ती 7:21 से देखते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा, पवित्र बनो, सिर्फ पवित्र बनो, नहीं तो कुकर्म करने वाले कहलाए जाओ। और पवित्र बनने जब हम पूरी इच्छा रखेंगे और इस समझ के साथ रखेंगे कि मुझे आदर करना है प्रभु यीशु का, जिससे उद्धार पाया हूं, और वो चाहता है कि पवित्र पिता की इच्छा पूरी करो। इसे ध्यान से पढ़ लेना, ये याद हो जाना चाहिए। जिस तरह रोमियो 3, मत्ती 7, ये बातें बाजू बंद हो जाना चाहिए, माथे का टीका हो जाना चाहिए। यशायाह ने क्यों ऐसा बोला और उसके आगे क्या हुआ था, ये देखेंगे हम। पर हम इब्रानी हिब्रू की किताब का 12वां अध्याय भी साथ साथ देखते चलें। 5 से हम देखते हैं, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहें? वे अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। पवित्रता की भागी हो जाएं, उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। यह है पिता की इच्छा, और यही बताया जा रहा है वचन में प्रभु यीशु के द्वारा और तमाम चेलों के द्वारा। पवित्र बनो,
और उसमें आने वाली रुकावट जो है अशुद्धता कौन सी है, क्या है, ये वचन हमने 3 रोमियो और मती में देखा है और हिब्रू के ये हिस्से को देख रहे हैं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई देती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। अब ये बात इतनी स्पष्ट और साफ साफ यहाँ पर हम देख रहे हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या है पवित्र? अनुसरण करना, उसका अनुसरण करना, उसको फॉलो करना। प्रभु यीशु ने कहे कि जैसा मैं करता हूँ तुम किया करो। अगर वाकई में हम चाहते हैं आत्मा का आनंद और तमाम स्वर्गीय वो हिस्सा जिसे समझें, जाने, देखें, तो पहली इच्छा परमेश्वर की कि पवित्र बनो। मैंने जैसे बताया, पवित्र मंदिर, पवित्र बर्तन, ये पवित्र बर्तन थे ना मंदिर के, पवित्र कपड़े, पवित्र खाद्य पदार्थ, प्रभु भोज, पवित्र हाथ, पवित्र आह्वान जो हम करते हैं वो पवित्र हो। पवित्र राष्ट्र, नेशन लोग राष्ट्र, नेशन लोग राष्ट्र, ये पवित्र आह्वान है जो किया जा रहा है। ये पवित्र हाथ उठाए जा रहे हैं। पवित्र प्रभु यीशु को हमने पहन लिया है, वो वस्त्र धारण कर लिए हैं, नंगापन खत्म हो गया है। अगर हमने उस महिमा को धारण कर लिया, उस प्रकाश को धारण कर लिया, उसके स्वभाव को जो पहले पत्रस में बहुत स्पष्ट, दूसरा पत्रस बहुत स्पष्ट, इस बात का ही पत्रस बार बार उल्लेख कर रहे हैं कि कौन सा स्वभाव, उसका स्वभाव। और यहाँ पर जब लिखा गया है, उस बात को दूर करने वाली कौन सी चीज है जो पवित्रता से दूर करती है, तो उत्पत्ति 14 देखना जरूरी है। और उत्पत्ति 14 में जो सदोम, अमोरा, बेला, ये नाम जो दिए गए हैं, उन नामों का मतलब क्या होता है? पवित्र शास्त्र में जो मोहरें खुली और जो घोड़े सवार थे, घोड़े पर कौन सवार है? हम घोड़ों पर सवार देख रहे हैं, क्या हम उन किसी घोड़े पर सवार तो नहीं है वो 4 घोड़े में से? क्योंकि पवित्र शास्त्र में जो स्पष्ट लिखा हुआ है, जकरिया में 14 में देखेंगे तो जो घोड़ों के गले में घंटियां बंधी थी, वो लिखा हुआ था यहोवा के लिए पवित्र। ये भी भेद समझ लेना आप कि ये घोड़ों के भेद जब उस पवित्रता के निकट होंगे तो ये सारी समझ मिलेगी और हम पहचानेंगे कि हम कहाँ हैं। जैसे यशायाह ने ये जान लिया कि जिसको उसने देखा, हम वचन को देख रहे हैं, आमीन। अगर आंखें खुली हैं, ये जो सुन रहे हैं, अगर कान खुले हैं, तो ये दिख रहा है साफ साफ पवित्रता का कि सिर्फ पवित्र 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 ही क्यों कहा जा रहा है, वहां दूसरी बात क्यों नहीं कही जा रही। इसमें विचार तो करना चाहिए। और पवित्र आत्मा के साथ जो सबसे मुख्य और गंभीर है, जो मैं ये बता रहा हूं, बार बार सुनिएगा, क्योंकि ये पहले ही भाग में पूरा नहीं हो जाएगा। इसका दूसरा भाग, तीसरा भाग बिल्कुल पवित्रता का हम इसे बनाए रखेंगे और इसके पहले के जो क्रमवार सारी चीजें चल रही हैं वो इसको और बल देंगी। इसलिए बल मिलेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य इसलिए मिलेगी कि जिन कानों ने ये सुना है वो लगातार और लगातार अनंत जीवन के लिए, स्वर्गीय राज्य के लिए अधिकारी हो। यीशु वो जो कहा, दूर होने वाली बात, क्योंकि पिता की इच्छा ही मुख्य है जो यीशु ने पूरी की, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मौत भी सह ली। और इसीलिए कहा गया है प्राण देने तक ईमानदार रहो, क्योंकि ये बातें आएंगी, पर ये हो चुका और उसका वादा है कि वो हमें संभालेगा, बचाएगा। तो हम किन बातों में बचना चाहते हैं? अभिलाषा और लालसा के कारण। कौन सी चीजें हैं जो शरीर की कामनाओं से प्रेरित, वहां बचना चाहते हैं? तो दुष्ट इसका फायदा उठाता है। जब पवित्रता में हम हो गए उसके साथ तो वैसे ही बच गए, फिर क्यों बचाना बचाना, फिर क्यों बचाना बचाना? बचाओ बचाओ जैसा शब्द
कब ओंठों से निकलता है? जब हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि मौत करीब है, डूब रहे हैं, नाश हो रहे हैं। जब कोई विपत्ति आती है, परेशानी आती है, फंस जाते हैं, तो ये वो दलदल, निश्चित हमने उद्धार पाया है, यीशु के लहू को लिया है, पवित्र आत्मा की मदद मिली है, वो सिर्फ इसीलिए मिली है कि पवित्र बनो। वो सब बातों को देख लो जो वचन के अनुसार है। मैं जकरिया का पढ़ देता हूँ क्योंकि ये रेफरेंस मालूम रहना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो घोड़ों की घंटियों पर, गले की घंटियों पर जो लिखा होगा, जकरिया 14 जकरिया 14:20 और 21 देखते हैं। उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हंडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। ये सब बातें जो रखी गई हैं पवित्रता की, परमेश्वर की इच्छा, उसके करीब रहना है तो पवित्र होना ही मुख्य है, नितांत आवश्यक है। कौन से शब्द यीशु के नाम में? पहला कुरंथी 7:34 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपने शरीरों को पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। पवित्रता के बारे में प्रकाशित वाक्य में पवित्र पवित्र वो प्रार्थनाएं हैं। मैं आगे इसका बताऊंगा कि वो सब बातें जो कहते हैं बातचीत की, उसके साथ बातचीत करने का तरीका प्रकाशित वाक्य में है, और वो प्रत्येक बात पवित्र पवित्र से जुड़ी हुई आपको मिलेगी, उसका मतलब मिलेगा। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं ये, और उस हिस्से को जान लेना है कि हमारे अंदर पैदा हो जाए कि मैं पवित्र बनूंगा, और बचाओ जैसी स्थिति मेरे सामने आ जाए, हमारे ओंठों से निकलने लगे कि सचमुच में। यशायाह ने उसके बाद क्या कहा था जब प्रभु यीशु ने, पिता अब्बा यहोवा ने, कौन है जिसे भेजा जाए? आप पढ़ेंगे, इसमें मिलेगा बिल्कुल 6वें में। तो यशायाह कैसे तैयार हुआ? मैं हूं, मुझे भेजो। क्यों ये साहस, विश्वास, निकटता, कितना समीप, ये शब्द, ये कि आमने सामने हो रही है। ये बातें पूछना नहीं पड़ रहा है, बताया जा रहा है। और जब वचन कहता है कि तू पुकारेगा और मैं कहूंगा मैं यहां हूं, ये कौन सी स्थिति पर है? ये उसे ऐसे ही उपदेश प्रचार के लिए, ये वो सच्चाइयां हैं कि अगर पवित्रता है, उसके साथ हैं, उसे ओढ़ लिए हैं हर बात में, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें जो मिला, इसीलिए तो है। पवित्र आत्मा किस लिए मिला है? कि उस पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित हमने स्वीकार किया, और जो मरापन था आत्मा का, पर उसके आगे का स्वर्गीय स्थानों में रहने के लिए, उन जगहों पर उसके राज्य के लिए योग्य काम करने के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, उसकी इच्छा पूरी पवित्रता में होकर ही होगी। हम सोच लें कि ये सारे जो जितने भी स्तंभ बने हुए हैं प्रेरिताई के, वो काम जो संसार में कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, क्यों इसके जो परिणाम मिलने चाहिए भेड़ों के जीवन में, क्यों नहीं, वो मुख्य वजह बता दी गई हैं। और उससे भी ज्यादा खतरनाक वजह जब हम देखेंगे, सदोम और अमोरा आप बोल देते हैं कि नाश होते हैं, क्यों वो जगह क्यों रखी गई? मैं उसमें से कुछ हिस्से को बताता हूं। उत्पत्ति 13 का हम देखते हैं तो यहां से शुरू होता है सदोम और अमोरा का, अब्राहम और लूत का। पर 14 का वो हिस्सा देखते हैं, 8वां। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला, जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दिम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। ये 5 नाम पहले इसे जान लेना, समझ लेना जरूरी है। तो वो सिद्दिम को जानेंगे, वो तराई को जानेंगे, उसका क्या मतलब है। पर 10 में लिखा है, सिद्दिम नामक तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े। ये गड्ढे जो अथाह गड्ढा याद आ रहा है, ये सोअर के लासार मिट्टी के। पर अब हम शुरू करते हैं गमोरा से, जिसे अमोरा कहा जाता है हिब्रू में। और
ये अमार से निकला है, जहां अत्याचार पूर्ण जो है व्यवहार होता है, अत्याचार पूर्ण व्यवहार करने वाले, या बोल सकते हैं मिस्ट्रीट, वायलेंट, ये वो शब्द जो अमोरा को दिखाता है अमार से निश्चित। यानी पहले ये समझ लीजिए कि वो जहां अत्याचार पूर्ण, हम सिर्फ वही प्लेस नहीं, परमेश्वर ने नाश करके दिखाया, ये आचरण जो सदोम से मिला हुआ है, जो एक दूसरे को सहारा देते हैं। और इसके लिए डिटोनॉमी 32 देखते हैं, 32 व्यवस्था विवरण 32 का 32-33, क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और अमोरा की दाख की बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनका दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। सदोम और अमोरा की पूरी व्याख्या ये है। कहा जाता है ना, मैंने भले बुरे का बताया था, इंग्लिश में गुड एविल के लिए, गुड एविल इज एविल गुड। ये शब्द कितने भयानकतम हैं, और ये आचरण में मनुष्य के आए और नतीजा ये आचरण में है, तो परिणाम जो जगह का हुआ वैसे ही इंसान का होगा। और इसीलिए एक ही शब्द है, पवित्र बनो। ये सब बातों से आगे देखते हैं ना, जो नाम दिया गया है यहाँ हिंदी में अदमा शब्द है तीसरा, चौथा है सबोइम और पांचवा है बेला, जो सोअर भी कहलाता है। तो ये जो अदमा है ये क्या है, इसके लिए यहोशू निकालिए। यहोशू यहाँ देखते हैं, तब जो जल ऊपर की ओर से बहता आता था वह बहुत दूर अर्थात आदमा नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। यहाँ उसका नाम है जो, तो यहाँ सारतान का मतलब क्या है? इसे हिब्रू में जो कहा गया है जेबोइम, और ये मैं उतना ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि जिन्हें मालूम है, हिब्रू जानते हैं, तो साइलेंट शब्द है तिशाद, मतलब सेबी से निकला है ये। और गाजेली, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सॉन्ग ऑफ सोलोमन 2:7। हम इसे आगे पढ़ेंगे, मैं इसके अभी एक हिस्से को बता रहा हूं जो नेक्स्ट में पूरा बता दूंगा। और ये जो जबुईम है, इसको समझने के लिए होशे 11:8, यहाँ पर होशे 3:6 अगर हम देखें तो परमेश्वर कहता है उसके ज्ञान को तुच्छ जाना, इसी पवित्रता की बताने के लिए, और इसीलिए परमेश्वर ने अयोग्य ठहरा दिया। पर उसका महान प्रेम भी 11:8 पर, होशे 11:8 हम देख ही लें। परमेश्वर का प्रेम देखिए, हे प्रेम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, हे इज़राइल मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं, मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबोईम के समान कर दूं। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। ये दो जगहों का क्यों कर दूं मैं, क्योंकि ये नाश होने वाली जगह, पर उस महान प्रेम का, उस पवित्र के महान प्रेम का जो प्रगटीकरण यीशु के द्वारा कि हम बच जाएं, यर्दन पार हो जाएं, वो मृत सागर जो खारा पानी का कहलाता है। पर इस ज्ञान को तुच्छ जानना, सिर्फ लालसा के कारण इस बात का सुनने से इनकार कर देना, जो सबसे मुख्य है, नींव है, जो उससे हटना, ये पहचान है वो सब मसीहों के लिए, वो तमाम मसीही भेड़ों के लिए। ये वचन का इनकार, परमेश्वर का इनकार, अर्थात उस घिनौनी घृणित जगह जो ये ठहराई गई हैं, इतनी घिनौनी है कि इस पर ये एपिसोड करा जाए एक अलग। मैं चाहता हूं कि ये सोअर के बारे में बेला जो कहा गया है, तो ये जोर आप याद के लिए इसको लिख लीजिए, और जेनेसिस इसके लिए पढ़िएगा 19:30, और बेला जो एदोमी कहलाते हैं, एडोमाइट, जेनेसिस 36 पढ़िएगा उसका 33वां, जो
कहलाती क्या है ये क्या है? ये भक्षण करने वाली माँ को दिखाता है। भक्षण करने वाली माँ, यिर्मयाह 51:44 पढ़ते हैं, मैं बेबीलोन में बेल को दंड दूंगा और उसने जो कुछ निगल लिया है वह उसके मुंह से उगलवाऊंगा। जातियों के लोग फिर उसकी ओर तांता बांधे हुए न चलेंगे। बेबीलोन की शहरपनाह गिराई जाएगी। प्रकाशित वाक्य में कहा गया है ना, वो पवित्रों का खून पी है। ये बेला, जोअर, ये भक्षण करने वाली माँ, जिसे कहा गया भेद, काय की व्यभिचार कराने वालों की माता। प्रकाशित वाक्य में ये बहुत स्पष्ट है। ये इतना गंभीर, सच्चा, पवित्र, अंतिम समय में और अभिषेक है पवित्र होने के लिए। पर क्या बनना चाहते हैं? जो बुलाहट है वो मुख्य है, पवित्र बनो। वचन कहता है ये सांसारिक बुलाहट और ये काम या कार्य, अगर इसका अंतर भी जानते हैं कि काम का मतलब क्या होता है और कार्य का क्या मतलब होता है, तो ये हिस्से पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत स्पष्ट हैं। ये मैंने जितने रेफरेंसेस बोले हैं इन्हें जरूर पढ़िए और गांठ बांध लीजिए, क्योंकि हमने प्रभु यीशु को स्वीकारा है और छुटकारे के लिए ये पवित्र वचन, संपूर्ण पवित्रता के लिए पवित्र बर्तन होने के लिए, बर्तनों को रेड हाइपर की राख से बाइबल में देखेंगे पवित्र किया जाता था। अपवित्र कर दिए थे ना, उसके लिए आपने एक एपिसोड सुने होंगे, मने मने तकेल। ये सब पिछले हमारे लिए पवित्र आत्मा इतने सरल करते चल रहे हैं कि उन जगहों से निकल आए। वो बेला की जगह, सोअर की जगह, जबोईम की जगह, वो गमोरा और सदोम से, वहां से निकल आओ। ये तमाम मिस्र को दिखाने वाली जगह हैं। ये वो नर्क की जगह हैं और वहां जहां पर आज घास तक नहीं उगती, ये हाल होगा। अर्थात अगर ऐसे लोग हैं तो उनके जीवनों में कोई फल नहीं दिखता होगा, उनके सूखे कुएं होंगे और सब कुछ सूखा सूखा। वो नदी का हमने देखे थे ना, पढ़े थे, तो याद करिए कि वो सूखी है। यर्दन उल्टी बही थी, खड़ा हो गया था पानी। वो भक्षण करने वाली जगह है। तो पवित्र शास्त्र की ये बहुमूल्यता और इतना काफ़ी है कि इन चीज़ों को अच्छे से ग्रहण कर लें और सचमुच में आत्मा चित्कार कर उठे कि मैं कैसा, बचाओ, और बचाने के लिए तैयार है। वो छिदे हुए हाथ, वो लहू, सचमुच में पवित्र बनो। घोड़ों की बात पे जाएंगे जो प्रकाशित वाक्य में मोहर खुली हैं। ये सब इतना अद्भुत और गहरा है। हम उन घोड़े पर होंगे जिस पे लिखा होगा यहोवा के लिए पवित्र, या उन घोड़ों पर, थोड़ा सा इसको समझिए कि कौन से घोड़े निकल गए। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, पर सवार कौन है उनमें? कहीं ये सारी बातें जो बहकाने और भरमाने वाली हैं, उसमें हमारी सवारी तो नहीं है क्या? व्यापार की, जो ये सब लाल पीले हरे घोड़े हमें जिस घोड़े पे सवार होना है उस पे लिखा होगा घंटियों में तक यहोवा के लिए पवित्र, दिखाएगा। पवित्र आत्मा का हमें कितना धन्यवाद करना चाहिए। वो पवित्र वचन और पवित्रता की क्यों इतनी अहमियत है? क्योंकि ये सर्वोच्च इच्छा पिता की है जो पुत्र ने पूरी की, और जो पुत्र पुत्री हैं उसके, और कहते हैं संतान हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो पूरी करें, कि पवित्र बने। और इन चीज़ों से, झंझटों से छुटकारे के लिए बहुत सी बातों ने पवित्र आत्मा ने पहले कह दी है, इसलिए निराश, थोड़ी ताड़ना चल रही है, ठीक है, ताड़ना होती रहती है। हर समय तो सर्दी जुकाम होता रहता है ना, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, गोलियां ले लेते हैं या ठीक हो जाते हैं, जो भी है। तो तैयार होइए, और इसको मैं चाह रहा हूँ इसके दूसरे भाग में भी इसमें से जो रह गई हैं उन्हें भी पूरा करते चलें। और मुझे खुशी होगी कि ये इसको सुनने वाले जितने लिसनर हैं, देखने वाले जितने हैं, वो इस विषय पर हम एक साथ होकर एक दूसरे को सहारा दें। मैं इसके लिए तैयार हूँ, अगर आपको मुझसे कोई संकोच नहीं है तो। पर हम पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी उपस्थिति में इन चीज़ों का, जहाँ पर हमें लगता है ऐसे बहुत से हैं, प्रभु यीशु की अधीनता में सब है, छुटकारा पाएंगे, इसीलिए ये आपके सामने रखा गया है। ये पवित्र भोजन, इसे पवित्र भोजन जो सिर्फ और सिर्फ
पवित्र शास्त्र की पवित्रता को प्रकट कर रहा है। तो वो बरार सफ़ा शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, यही है, और आपके ओंठों से भी वो शुद्ध भाषा बिल्कुल निकलती होंगी और भी खूबसूरत होकर निकले उसकी महिमा और स्तुति के लिए। पर पवित्रता है तो महिमा, स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा है। निश्चित बहुत सारी चीज़ें दुविधा के लिए लग रही होंगी और ये कठिन नहीं है, प्रभु यीशु ने पूरा कर दिए। हो चुका पे मैंने बोल चुका है, आप सुनिएगा प्रत्येक शब्दों का और वह आपके लिए, पूरी मसीही जगत के लिए सामर्थ का काम करेंगे। पवित्र 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 जो था, है और आने वाला है। प्रकाशित वाक्य में तमाम प्राणी, जो 4 प्राणी हैं और जितने प्राचीन हैं, वो सब लगातार कहते रहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, और ध्यान लगाए रहते हैं कि वो पवित्र क्या कहेगा, उनके लिए क्या बताएगा, उनसे क्या करवाएगा। जब पहली बार मूसा ने वो जलती हुई झाड़ियां देखी तो कहा गया ये पवित्र स्थान है, तू अपनी जूती उतार ले। जूती उतारना मतलब पुरानी उन चीज़ों को ख़त्म कर देना है। आपने देखा यशायाह में, जब यशायाह ने परमेश्वर को देखा तो उसके मुंह से निकल गया हाय हाय। उस पवित्रता को देखा उसने, पवित्रता को देखने के कारण ये बात समझ में आ गई, पवित्रता की समीपता के कारण, और उसने स्वीकार कर लिया अशुद्धता अर्थात पाप। उसी तरह अगर हम देखेंगे कि जब मूसा 10 आज्ञा लेकर उतरा तो वो चेहरा अपने ढका हुआ था, उसके प्रकाश में, उसकी महिमा में, उसकी पवित्रता में जो सब चीज़ें निहित हैं। जब भी इस तरह का सामना हुआ परमेश्वर से तो सब ने कहा कि उसको सामने देखकर हम मर गए होते पर बच गए। ये धारणा क्यों विकसित हुई कि परमेश्वर के सामने कि उसे कोई नहीं देख सकता, वो मर जाएगा। निश्चित वो मर जाएगा, ये बिल्कुल सच है, पर समझा नहीं गया कि वो मर कहाँ जाएगा, अर्थात उन पापों से मर जाएगा। उस पवित्रता के द्वारा ये खूबसूरत बातें अभी तक छिपी थीं। जब हमारा आमना सामना होगा तो हम उसके जैसे हो जाएंगे, अर्थात जीवित हो जाएंगे। उसकी उपस्थिति पवित्रता लाती है, उस उपस्थिति में पवित्रता है। ये कह देने से नहीं कि आ जाइए पवित्र आत्मा और ये सब कुछ जो बोलते हैं, क्या वो सोचते हैं इस बात को जो इतनी गंभीर है? निश्चित प्रभु यीशु पवित्र करता है, अपनी समानता और स्वरूप में लाता है, और वो पूरा क्रूस के सफर के द्वारा होता है, उस लहू के द्वारा होता है। जैसे प्रभु यीशु ने वो जो अधिकार खो दिया गया था, शैतान ने ले लिया था कुटिलता से, वो वापस लिया, और इसीलिए हमको अधिकारी वारिस की बात हमारे सामने आती है। ये मर जाना समझ लीजिए, उसकी उपस्थिति में मर जाना है, क्योंकि आत्मा का जीवित हो जाना है, स्वर्गीय स्थानों के योग्य उसके साथ पवित्र हो जाना है। आज ये बात हम समझ रहे हैं और जान रहे हैं। पूरे प्रकाशित वाक्य में पवित्रता के लिए, उन प्राचीनों के लिए, प्राणियों के लिए क्यों वो पवित्र पवित्र कहते हैं कि पवित्रता की समझ जो चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र वचन उसमें सहायक हैं जो प्रभु यीशु है, परमेश्वर है। वहां पर धुआं, ट्रैबलनिकल में जो परमेश्वर का तंबू बना था, परम पवित्र स्थान, वहां कोई खिड़की नहीं थी और धुएं से भर जाता था, महिमा से भर जाता था। ये सब जो दिखाया गया, याकूब ने एक युद्ध लड़ा, इज़राइल कहलाया, क्या शब्द निकले थे। प्रभु यीशु के साथ अगर हमारा इनकाउंटर है तो ये मान के चलिए कि मरेपन की समाप्ति है। हर स्थान का जो नाम पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, जब मिस्र से निकले थे, और लाल सागर का क्या मतलब है, यर्दन का क्या मतलब है, और वो पत्थर जो वचन है, जो चट्टान है, जो सहारा है हमारा, ये सब, और वो वचन की लाठी और तलवार के साथ हम आगे जा रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ, कि जब हम जान लेंगे कि हम पवित्र हैं उसके साथ, तो वो अशुद्धता का कोई भी, दुष्टता का कोई अधिकार नहीं होगा जिससे पीड़ित होते हैं, क्योंकि वो फिर छू नहीं सकता। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अपनी आंख की पुतली ठहराया है। और जो हमने पांचों देखे, सदोम, अमोरा, बेला और सोयाबिन और वो
सोअर, ये तमाम नाम जो हमने देखे हैं उसके कितना भयानक मतलब है वो बेला। भक्षण करने वाली माता, निगलने वाले लोग, कैसे नाश करेगा परमेश्वर। तो हम क्यों निगले जाएं, उनका भक्षण क्यों हो। प्रकाशित वाक्य 17 अगर हम देखते हैं और 17-18 ये पदों को देखें ध्यान से, तो वो पशु कैसे जातियों को और तमाम भाषा वालों को कैसे नाश करेगा, निगलेगा, उनका भक्षण करेगा। और जो बड़ा नगर बेबीलोन जो आज बना हुआ है, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो बड़ा नगर, सारे संसार में कई हो सकते हैं बड़े नगर, जहां पूरी शान शौकत और उसको जो दर्शाया गया है, दिखाया गया है, पानी वो सब लोगों को दिखाया गया है, और वो वैश्या, वो बड़ा नगर जो व्यभिचार कराती है, ये सब नाश होना है। और वो नाश होने वाले में आप नहीं होंगे, जो जिनने ठान लिया है कि पवित्र बनना है। अब वो सारे आसपास की बहुत सारी चीजें कि भविष्यवक्ता बनना है, उपदेशक बनना है, क्या क्या बनना है, कौन कौन सी बुलाहट है, बिल्कुल बिल्कुल करिए आप, आपका मन जो है, पर वो क्रॉस लाइन है पवित्रता, और इसीलिए है पवित्र बनो, क्योंकि उसके समीपता में जीवन है। और ये बात कितनी खूबसूरत परमेश्वर की पूरी सच्चाई के साथ जब आपके कान सुन रहे हैं, तो निश्चित पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा इस्तेमाल किया जो मुझे, और उन स्थानों के नाम, क्योंकि बाइबल में नाम का मुख्य मतलब है, इसीलिए प्रभु यीशु के नाम को सबसे ऊपर बैठाया गया है। और उसे जानना, बार बार मैं कहता हूँ, जो प्रेम करेगा, उसकी आज्ञा मानेगा, वही उसके नाम को जानेगा, और जो उसके नाम को जान लिया, वो ये सब बातें उसके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा करा ली जाएंगी। आत्मा आत्मा के द्वारा कराएगा, और ये हो रहा है उस पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक में। इसमें आप भी शामिल होइए, कोई कठिनाई नहीं है, चाहे किसी स्थिति में हो। तभी वादा है वचन का कि परमेश्वर जिसके पाप ढांपे, अगर तुम्हारे पाप लाल भी हों तो श्वेत कर दिए जाएंगे। क्यों बोल सकता है, वो पवित्रता की निकटता में, उसकी निकटता में ये सब चीजें जो अंधकार की हैं, शैतानियत की हैं, समाप्त हो जाएंगी। ये आशा और भरोसा और विश्वास का वचन सबके लिए है जो यीशु को ग्रहण करेंगे, वाकई में ग्रहण करेंगे और इन बातों को मानेंगे और चलेंगे। तो जो पूरा हुआ है, ये सारा कुछ हो चुका, उस हो चुके में आप भी शामिल होइए। आखिरी बात जो प्रभु यीशु ने कही, मत डर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। कहने का मतलब, अगर साथ में हैं तो उसके बगैर कुछ नहीं, और दुष्टता का हम पर कोई हक नहीं। उसका इनकार, साफ साफ इनकार, और साफ साफ प्रभु यीशु का स्वीकार करना। पवित्र आत्मा के साथ लगातार इस पर बने रहिए, सीखिए, आगे बढ़िए। हमने बहुत अच्छे से जान लिया इस बात को। वो तमाम बुराइयां जो कोढ़ हैं, अगर उसका कुछ भी जरा सा भी दाग, धब्बे और झुर्रियां हैं, तो पवित्रता के लिए बाधक हैं। इसलिए पवित्रता शास्त्र में इतना विस्तृत सारे चेलों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा यही चिताया गया है, पवित्र बनो, पवित्र बनो। और जब हमारे मुंह से पवित्र 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 लगातार इस पवित्रता की समझ के साथ होगा, तो निश्चित आप स्वर्गीय स्थानों में होंगे। और वो जब आएगा, उसके पहले ही आप होंगे और उसके साथ उठा लिए जाएंगे।